शिव शक्ति की, भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही, भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। प्रजापति विश्वरूप की दोनों पुत्रियों बुद्धि तथा सिद्धि को शिव पार्वती अपनी पुत्रवधुओं के रूप में स्वीकार करते हैं। उसी समय गौरी नंदन गणेश अपनी पृथ्वी परिक्रमा अधूरी छोड़कर कैलाश लौट आते हैं। चतुर गणेश शिव पार्वती को प्रणाम करके कहते हैं, पृथ्वी परिक्रमा से अधिक महिमा माता पिता की परिक्रमा की है, यही सोचकर मैं लौट आया हूं। तत्पश्चात श्री गणेश शिव पार्वती की भक्ति पूर्वक प्रदक्षिणा करके पृथ्वी परिक्रमा का पुण्य अर्जित करते हुए माता पिता का आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। देवर्षि नारद कैलाश से विदा होकर पृथ्वी परिक्रमा कर रहे कार्तिकेय से भेंट करके उन्हें बताते हैं कि गणेश ने माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी परिक्रमा का श्रेय प्राप्त कर लिया है। अपने अनुज के विजयी होने पर उदार हृदय कार्तिकेय प्रसन्न होते हैं। वे कैलाश लौटकर विजयी गणेश को बधाई देते हैं तथा माता पिता से आज्ञा लेकर पुनः दक्षिण लौट जाते हैं। इसी बीच तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष तथा विद्युन्माली अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने ब्रह्मा की आराधना करते हुए कठोर तपस्या प्रारंभ करते हैं। उनकी कठोर तपस्या से संतुष्ट होकर परमपिता ब्रह्मा प्रकट होते हैं तथा उनकी इच्छानुसार तीनों को पृथ्वी, अंतरिक्ष तथा आकाश में सभी की दृष्टि से ओझल रहने वाले लोह, रजत तथा स्वर्ण के 3 ऐसे पुर पाने का वरदान देते हैं जिनका निर्माण दैत्य शिल्पी मय दानव के हाथों हो। 1 सहस्र वर्ष में एक बार अभिजित मुहूर्त तथा पुष्य नक्षत्र पर मिलने वाले इन 3 पुरों का अंत केवल भगवान शिव ही कर सकते हैं। ये वरदान देकर ब्रह्मा मय दानव का स्मरण करते हैं। मय दानव प्रकट होता है तथा ब्रह्मदेव का आदेश पाकर लोहपुर, रजतपुर तथा स्वर्णपुर का निर्माण प्रारंभ करता है। सर्वप्रथम मय दानव विद्युन्माली के लिए लोहपुर का निर्माण करके उसे आमंत्रित करता है। विद्युन्माली अपने पुर में प्रवेश करके शिवाराधना आरंभ करता है। तत्पश्चात स्वर्णपुर का निर्माण करके मय दानव
तारकासुर के बड़े पुत्र तारकाक्ष को स्वर्णपुर में ले जाता है। वो भी शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव आराधना करने लगता है। अंत में मयदानव चांदी की श्वेत धवल आभा से जगमग रजतपुर का निर्माण करता है तथा तारकासुर के दूसरे पुत्र कमलाक्ष को उसमें आमंत्रित करके उसे भी दोनों भाइयों के समान शिवाराधना करने के लिए प्रेरित करता है। ओम नमः शिवाय। 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 नारायण नारायण। विद्युन्माली अपने सुरक्षित लोहपुर में शिव आराधना कर रहा है। ओम नमः शिवाय। ओम भगवान शिव द्वारा अभिदान प्राप्त करने का इससे उत्तम और उपाय भी क्या है? हर हर महादेव। जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय। 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 धन्य है परमपिता ब्रह्मदेव, आप धन्य हैं। नमः भक्त जो भी वरदान मांगता है आप उसे दे देते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम कमलाक्ष मय दानव द्वारा निर्मित रजतपुर में कितना सुरक्षित है। नमः शिवाय। नारायण नारायण। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। तारकाक्ष भी अपने स्वर्णपुर में शिव आराधना कर रहा है। क्या वो भगवान शिव को प्रसन्न करने में सफल होगा? ओम नमः शिवाय। ये तीनों तारक पुत्र तो तारकासुर से भी अधिक शक्तिशाली सिद्ध होंगे। फिर देवलोक का क्या होगा महादेव? ओम नारायण नारायण। हर हर महादेव। हर हर महादेव। शिव शंकर। हर हर महादेव। शिव शंकर। प्रणाम प्रभु। भोलेनाथ, देवराज तथा देवताओं पर विपत्ति की काली छाया पुनः मंडराने लगी है। हे विश्वेश्वर, तारकासुर का अंत हुआ, परंतु वो अपने पीछे जो राक्षसी परंपरा छोड़ गया है, वो अब भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। देवराज, नारद, यह सत्य तो सर्वविदित है कि देवताओं के साथ साथ असुरों का भी उत्कर्ष अपकर्ष होता ही रहेगा। सृष्टि का यही सनातन नियम है। नारायण नारायण। भोलेनाथ, इस समय तो तारकासुर के तीनों पुत्र महाशक्तिशाली तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली का भाग्य पूर्ण प्रकाश के साथ चमक रहा है। तीन पुरों में रहने वाले उन असुरों की शक्ति से देवराज भयभीत हैं।
देवर्षि नारद, जब तक वे आप पर आक्रमण नहीं करते तब तक उनसे भयभीत होने की आशंका न कीजिए तथा अकारण ही उन्हें उत्तेजित करने का प्रयत्न भी न कीजिए। तारकाक्ष, कमलाक्ष एवं विद्युन्माली ने ब्रह्मदेव से वरदान पाकर यह घोषणा की थी कि वे अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य लेंगे। इंद्रदेव, किससे लेंगे वे प्रतिशोध? हम जानते हैं कि वे तीनों परम शिव भक्त हैं। तारकासुर के संहारक कार्तिकेय से उनका कोई द्वेष नहीं है। परंतु वे स्वर्ग पर आक्रमण का विचार अवश्य कर रहे हैं महादेव। यह आपकी व्यर्थ कल्पना है चंद्रदेव। शिव भक्ति करते हुए वे तीनों त्रिपुरवासी अपने पुरों में प्रसन्न हैं। हम चाहते हैं कि वे स्वर्ग पर आक्रमण करें, उससे पूर्व ही आप उन्हें समाप्त कर दें। आपका स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हम अपने भक्तों का अंत कर दें? यह आपका कैसा तर्क है देवराज? हर हर महादेव। प्रभु, देवराज ये निवेदन करना चाहते हैं कि रोग बढ़ने से पूर्व उसे समाप्त कर देना ही उचित है। वे तीनों तारकासुर के पुत्र हैं, असुर हैं, देव शत्रु हैं। इसमें तो कोई संदेह नहीं है भोलेनाथ। हमारे लिए देव तथा दानव समान है मुनिवर। दोनों ही हमारे भक्त एवं आराधक हैं। हम किसी का अनिष्ट नहीं चाहते। ये तीनों असुर शिव भक्ति में लीन हैं, किसी का अहित नहीं कर रहे हैं। वे हमारी कृपा के पात्र हैं। ओम नमः शिवाय। 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 विद्युन्माली ने भूलोक में अपना अभेद्य लोहपुर बनाया है। ब्रह्मदेव ने सदैव दैत्यों को मुमागा वरदान दिया है, जिससे देवताओं के लिए विपत्तियां उपस्थित हो गई हैं। नमः शिवाय। ओम 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 नमः। कमलाक्ष ने आकाश में अपना अभेद्य रजतपुर बनवाया है। वो शिव वरदान द्वारा अभयदान प्राप्त करना चाहता है। हम देवताओं को अपनी रक्षा का उपाय सोचना ही पड़ेगा। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम ओम नमः शिवाय। 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 तारकाक्ष ने अंतरिक्ष में अपना अभेद्य स्वर्णपुर स्थापित किया है, जिससे तीनों भाई चारों ओर से देवताओं को घेर सके।
अब विष्णु देव ही हमारी रक्षा का उपाय बताएंगे। उन्हीं के शरण में जाना पड़ेगा। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री हरि की जय हो। प्रणाम श्री हरि। जय हो भगवान विष्णु की। देवराज, देवगुरु, आपका स्वागत है। श्री हरि, हम देवता एक विचित्र संकट में फंसे हैं, इसीलिए आपकी शरण में उपस्थित हुए। देवराज, आपके दुखों का निवारण करना हमारा परम कर्तव्य है। आपके अतिरिक्त देवताओं की रक्षा कोई नहीं कर सकता है प्रभु। कहिए देवगुरु, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? श्री हरि, आपसे तो कुछ भी छिपा नहीं है। तारकासुर के तीनों पुत्रों ने ब्रह्मदेव से वरदान पाकर देवताओं के लिए संकट उपस्थित कर दिया है। देवराज, परंतु हमें ज्ञात हुआ है, ब्रह्मदेव से वरदान पाने के पश्चात तारकासुर के तीनों पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष, विदुन्माली शिव आराधना कर रहे हैं। वे शिव आराधना इसलिए कर रहे हैं कि आशुतोष शिव को प्रसन्न करके वे अवध्य हो जाएं और फिर देवताओं से अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध ले। उन्होंने पहले से ही ब्रह्मदेव से वरदान लेकर 3 अभेद्य पुरों को प्राप्त कर लिया है। तारकाक्ष ने स्वर्णपुर में, कमलाक्ष ने रजतपुर में तथा विद्युन्माली ने लौहपुर में अभेद्य दुर्गों को प्राप्त कर लिया है, जहां पर उन पर कोई भी शत्रु आक्रमण नहीं कर सकता। परंतु देवराज, ब्रह्मदेव ने वरदान देते समय यह भी कहा था कि यदि वो धर्म भ्रष्ट हुए तो भगवान शिव शंकर के हाथों मारे जाएंगे। ब्रह्मदेव के इस कथन से वे अपनी सुरक्षा हेतु शिव की आराधना कर रहे हैं, ताकि आशुतोष शिव प्रसन्न होकर उन्हें अभयदान दे दे और उन्हें मृत्यु का भय न रहे। समस्या अति विकट है देवगुरु। शिव आराधना करने वाले उन असुरों को समाप्त करने का विचार करना ही अनुचित है। आप शिव शरण में जाइए, वो ही इसका कोई उपाय सुझा सकते हैं। हमने भगवान शिव शंकर के शरण में जाकर इस बात का अनुरोध किया है श्री हरि। हमने उन्हें यह भी स्मरण कराया है कि ब्रह्मदेव द्वारा दिए गए वरदान के अनुसार तीनों तारक पुत्रों का संहार वे ही कर सकते हैं। तो क्या कहा शिव शंकर ने? उन्होंने कहा कि शिव आराधना में लीन अपने भक्तों का वध वे कदापि नहीं करेंगे। सत्य कहा शिव शंकर ने। शिव भक्ति में लीन उन तीनों असुरों को समाप्त करने का विचार करना ही अनुचित है। अब आप ही बताइए, हम आपकी कैसे सहायता कर सकते हैं? स्वामी, आप इनकी सहायता कर सकते हैं। प्रणाम देवगुरु। नमस्कार देवराज। प्रणाम माता लक्ष्मी। देवी लक्ष्मी, क्या तुम देवराज की समस्या से अवगत हो? स्वामी, आप ही ने तो बताया था कि तारकासुर के तीनों पुत्रों ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मदेव से 3 अभेद्य पुरों का वरदान पाया है। माता लक्ष्मी, श्री हरि से हम यह निवेदन कर चुके हैं। उन्होंने देवताओं से प्रतिशोध के लिए तपस्या की है और शत्रुओं से अविजित रहने का वरदान पाया है। तथा देवताओं के कट्टर शत्रु शुक्राचार्य से प्रेरणा पाकर वे अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेना चाहते हैं। शिव आराधना में यदि वे सफल हुए तो उनका एकमात्र लक्ष्य होगा स्वर्ग का सिंहासन। श्री हरि, आपने क्या उपाय सोचा देवताओं की सुरक्षा के लिए? देवी, हमारे सामने धर्म संकट ये है, शिव भक्ति में लीन तारक पुत्रों को
समाप्त करने का उपाय कैसे बताएं? स्वामी, असुर तो असुर ही होते हैं। देवताओं से शत्रुता उनका परंपरागत स्वभाव है। अन्याय और अत्याचार उनकी मनोवृत्ति है। चाहे जितनी शिव भक्ति कर लें, लेकिन उनका असुरत्व कभी समाप्त नहीं होगा। तुम सत्य कह रही हो देवी, परंतु तुम्हारे इतना कह देने से हमारे धर्म संकट का अंत नहीं हो जाता। अब तो तुम ही हमें उनके विनाश का कोई उपाय बताओ। स्वामी, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए कि वे शिव भक्त शिवद्रोही होकर अधर्म के मार्ग पर अग्रसर हो जाएं, ताकि भगवान शिव शंकर के हाथों उनके संहार का मार्ग प्रशस्त हो जाए। देवी लक्ष्मी, तुमने ये परामर्श देकर हमें एक बहुत बड़े संकट से उबारा है। धन्य हो देवी लक्ष्मी। देवताओं के हित के लिए हमें अब कोई ऐसा उपाय करना होगा तारक पुत्रों में छिपी आसुरी वृत्ति उजागर हो तथा स्वयं वे अपने विनाश के मार्ग पर चल पड़े। देवगुरु, देवराज, अब आप निश्चिंत होकर जा सकते हैं। श्री हरि की कृपा का वरद हस्त आपको प्राप्त हो चुका है। इसलिए अब आपको उन असुरों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जय हो श्री हरि, जय हो। जय माता लक्ष्मी। प्रणाम श्री हरि। प्रभु, आपने मुझे चिंतन द्वारा प्रकट किया है। मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? देवताओं का अहित ना हो, इसके लिए हम चिंतित हैं चारुवाक। तुम्हें देवताओं के हित के लिए कार्य करना हो। प्रभु, आप चिंता मुक्त हो। आपकी आज्ञा का पालन ही मेरा परम धर्म है। आज्ञा कीजिए प्रभु। तारकासुर के संहार के पश्चात उसके तीनों पुत्र तारकाक्ष, विद्युन्माली तथा कमलाक्ष ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मदेव के वरदान स्वरूप पृथ्वी, आकाश अर्थात अंतरिक्ष में 3 अभेद पुर प्राप्त कर लिए। देवता उन पुरों पर कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते। प्रभु, देवताओं का अहित न हो, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए प्रभु श्री हरि? आज्ञा कीजिए। ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार तीनों तारक पुत्रों का वध भगवान शिव शंकर के हाथों ही हो सकता है। अभेदपुरों में रहकर इस समय वो तीनों शिव आराधना में लीन है। अर्थात भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करके वो तीनों मृत्यु भय से मुक्त होना चाहते हैं। हाँ, यदि वो ऐसे ही भगवान शिव की आराधना करते रहे तो भगवान शिव शंकर उनका वध कदापि नहीं करेंगे। मृत्यु भय से मुक्त होकर तीनों तारक पुत्र अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए देवताओं के लिए संकट का कारण बन सकते हैं। तुम्हें उन तीनों को धर्म विमुख करना होगा। जो शिव भक्ति में लीन है उन्हें धर्म विमुख करना क्या उचित होगा प्रभु? भगवान शिव शंकर ने स्वयं संकेत दिया है, जब तक वो शिव भक्ति से विरत होकर धर्म का मार्ग त्याग नहीं करें, वे उनका वध नहीं कर सकते। उनकी आसुरी शक्ति को जगाकर उन्हें अधर्म के मार्ग पर ले जाना ही देवताओं के कल्याण का एकमात्र उपाय है। प्रभु, आप देवताओं के रक्षक हैं। देवताओं के प्रति आपकी चिंता उचित है प्रभु। आपकी कृपा से यह कार्य मैं अवश्य संपन्न करूंगा।
तुम्हारा कल्याण हो। प्रभु, अपरिचित व्यक्ति हमारे अभेद्यपुर में? जब द्वार खुलता है तो भयंकर गर्जन होता है, वह भी तो नहीं हुआ। ये भीतर आया कैसे? ये क्या चमत्कार है? कौन है तू? इस अभेद्य दुर्ग में प्रवेश कैसे किया? कहां से आया है? तुम्हारे कई प्रश्नों का उत्तर मैं एक साथ नहीं दे सकता विद्युन्माली। यदि शीघ्र उत्तर नहीं दिया तो मैं तेरी हत्या कर दूंगा। हत्या करके भी देख लो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते विद्युन्माली। मुझे चुनौती दे रहा है? ये ले। देख लिया? तू कोई मायावी है। मैं केवल दैत्यों का शुभ चिंतक हूं विद्युन्माली। तुमने इस अभेद्यपुर में प्रवेश कैसे किया? मैं प्रवेश नहीं करता, प्रकट होता हूं। अपनी इच्छा शक्ति से कहीं भी कभी भी प्रकट हो सकता हूं। तुम्हारे यहां आने का कारण क्या है? शुभेच्छा, केवल शुभेच्छा। तुम्हारे यहां आने से मेरा यह भ्रम टूट गया कि ये पूरा अभेद्य है। सचमुच ये पूर्व अभेद्य है विद्युन्माली। देवता, दानव, मानव कोई इसका भेदन नहीं कर सकता। तुम दैत्य को शुभचिंतक क्यों? कारण क्या है? क्योंकि देवता दूसरों के भरोसे पर अधिकार जमाए रखना चाहते हैं, पर दैत्य तो पराक्रमी और स्वावलंबी है। इसीलिए मुझे उनके कल्याण की चिंता लगी रहती है। हम तुम्हारी स्पष्ट बातों से प्रभावित हुए हैं विद्युन्माली। मैं तुम्हारे उन गुणों से प्रभावित हूं जिन्हें तुम स्वयं नहीं जानते। वो कौन से गुण हैं मुझमें? नेतृत्व, निष्ठा, शौर्य के गुण विद्युन्माली। अपने में निहित क्षमता को पहचानो, उसका सदुपयोग करो। अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। इसी उद्देश्य को लेकर हम यहां प्रकट हुए हैं विद्युन्माली। बताओ, शिव आराधना में सारा समय लगाकर क्या पाओगे तुम? आपका अभिप्राय क्या है? विद्युन्माली, तुम्हारे पास सभी सुखभोग की सामग्रियां उपलब्ध हैं। उन्हें अपने पौरुष और उद्यम से पाया है तुमने। उनका भोग ही सत्य है। इंद्रियों की तृप्ति ही परम धर्म है। आप सत्य कह रहे हैं। यह देह, पूजा पाठ जब तब में सुखाने के लिए नहीं है। मेरे पूर्वज भी कर्म और पुरुषार्थ के समर्थक रहे हैं। अब दुर्लभ सुखों का भोग ही हमारा लक्ष्य होगा। हमें संतोष हुआ विद्युन्माली। पूजा पाठ जैसे निरर्थक बंधनों से तुम मुक्त हो गए। तुमने असुरी जीवन के वास्तविकता का लक्ष्य जान लिया है। चारुवाक, मेरे भाई कमलाक्ष, तारकाक्ष को भी यदि ये रहस्य ज्ञान समझाओगे तो हम आपका आभार मानेंगे। मैंने इसी उद्देश्य से लोहपुर, रजतपुर और स्वर्णपुर की यात्रा करने का निर्णय किया है विद्युन्माली। अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं। प्रणाम विद्युन्माली। मैं सभी दुर्लभ सुखों का भोग करूंगा। आज से यहां शिव आराधना नहीं होगी। हम दुर्लभ सुख भोगेंगे। नमः शिवाय। ओम
शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। ओम। मक्रराज की जय हो। कौन हो तुम? तुमने हमारे अभेदपुर में कैसे प्रवेश किया? न बिजली चमकी, न तीव्र प्रकाश हुआ, न घोर गर्जन हुआ। ऐसा क्यों हुआ? इसका मुख्य कारण है, मैंने मुख्य द्वार से प्रवेश ही नहीं किया। मैं यहां प्रकट हुआ हूं कमलाक्ष। यदि तुमने हमें छुटलाने का प्रयत्न किया तो मृत्यु दंड के भागी बनोगे। बताओ तुमने रजतपुर में कैसे प्रवेश किया? मैंने कहा ना असुरराज, मैं यहां प्रकट हुआ हूं और मुझे अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी प्रकट होने की शक्ति प्राप्त है। तुमने कमलाक्ष के सम्मुख आने का साहस कैसे किया? निस्वार्थी लोग साहसी होते ही हैं और मैं तो परमार्थी भी हूं। अपना परिचय दो, अन्यथा। कमलाक्ष, मैं तुम्हारे भाई विद्युन्माली का मित्र हूं। विद्युन्माली के मित्र बनके कहीं तुम किसी अनिष्ट की इच्छा से तो नहीं आए हो? दैत्यों में एक ही दुर्गुण होता है, उन्हें तुरंत अपने शत्रु या मित्र की पहचान नहीं होती। कमलाक्ष, स्वयं बता दो, देवता हो, दैत्य हो, दानव हो, मानव हो या गंधर्व हो? मैं तो असुरों का मित्र हूं कमलाक्ष। मेरा नाम चारुवाक है। यहां मैं तुम्हें समझाने आया हूं कि केवल शिव शिव जपते रहने से तुम्हारी सत्ता सुरक्षित नहीं रह सकती। फिर कैसे सुरक्षित रह सकती है? पराक्रम तथा शक्ति के भय से शत्रु को वश में रखा जा सकता है। मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य के सिद्धांतों का समर्थक हूं। तुम भी हितैषियों का उपदेश ग्रहण करना सीखो। तुम्हारा उद्देश्य अभी स्पष्ट नहीं हुआ है चारुवाक। कमलाक्ष, तुम इस शिव शंकर की आराधना करते हो जिसके पुत्र कार्तिकेय ने तुम्हारे पिता तारकासुर का वध किया था? कार्तिकेय द्वारा हमारे पिता के वध का स्मरण दिलाकर हमें शिव आराधना से विमुख करना चाहते हो? नहीं, तुम श्रद्धा से नहीं, तुम भय से शिव की आराधना करते हो। ब्रह्मदेव का वरदान है, शिव के अतिरिक्त तुम्हारे इन पुरों का भेदन कोई नहीं कर सकता। यह सत्य है। और यह भी सत्य है, मृत्यु केवल एक बार प्राण लेती है, पर मृत्यु का भय नित्य प्राण लेता है। कमलाक्ष, इस रजतपुर में छिपकर तुम तारकासुर के ऋण से उऋण नहीं हो सकते। कैसा ऋण? अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध, यह तुम्हारा कर्तव्य है और दैत्यों की परंपरा भी। अंतरिक्ष में सूर्य प्रकाश से तुम्हारा रजतपुर नक्षत्र प्रतीत होता है और चंद्रमा के प्रकाश में ऐसा विलीन होता है कि ढूंढ पाना कठिन है। देवता इसका भेदन नहीं कर सकते। शिव से तुम्हारा शत्रुत्व नहीं है, फिर तुम्हें डर किस बात का? मैं समझा नहीं। हमारा विश्वास करो कमलाक्ष, मैं तुम्हें वो मार्ग दिखाऊंगा जहां सुख ही सुख है। वो कौन सा मार्ग है? कर्म का मार्ग। कर्म ही गुरु है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही ईश्वर है। सुखों का मिलना स्वर्ग और सुखों से वंचित रहना नरक। उठो दैत्यवीर, दुर्लभ सुखों का भोग करो। मैं धन्य हुआ, मैं समझ गया। पूजा पाठ केवल छलावा है। जीवन में प्राप्त सुखों का भोग जीवन की सार्थकता है। अब शिव पूजा नहीं होगी, अब केवल मेरी पूजा होगी, केवल मेरी पूजा। मुझे आज्ञा दीजिए असुरराज।
तारकाक्ष को भी मुझे गुरु मंत्र देना है। अवश्य दो। अब मैं दुर्लभ सुखों का भोग करूंगा। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कौन हो तुम? स्वर्णपुर के निवासी नहीं जान पड़ते? बताओ, कौन हो तुम? मैं चारुवाक हूं। स्वर्णपुर में प्रवेश करते समय तुम्हें इसकी प्राचीर की ज्वाला ने जलाया नहीं? महाराज, मैं आपके सम्मुख खड़ा हूं, आप स्वयं देख लीजिए। मैं दानव ने मुझसे छल किया। उसने कहा था, जो भी प्राणी स्वर्णपुर में प्रवेश करने का प्रयत्न करेगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। उसने सत्य कहा है। फिर तुमने कैसे प्रवेश किया, शीघ्र बताओ। महाराज, मैं अपनी इच्छा शक्ति अनुसार कहीं भी प्रकट हो सकता हूं। आश्चर्य है। तुम यहां किस लिए आए हो? महाराज, मैं यहां स्वयं नहीं आया हूं। आपके भाई विद्युन्माली और कमलाक्ष ने मुझे यहां भेजा है। इसका अर्थ हुआ हमारे तीनों पुत्र सुरक्षित नहीं है। नहीं महाराज, आप व्यर्थ चिंता कर रहे हैं। आपके स्वर्णपुर को शिव के अतिरिक्त कोई भेद नहीं सकता। फिर तुम्हारे यहां आने का अभिप्राय क्या है? महाराज, मुझे पुरुषार्थी दैत्य वीरों से सहानुभूति है। उन्हें कल्याण मार्ग पर ले जाना मैं अपना परम कर्तव्य समझता हूं। तुम हमारा कल्याण करने आए हो? हां सूरज, आपके दोनों भाई मेरे आदेशानुसार वास्तविक धर्म का पालन कर रहे हैं। वे दोनों निश्चिंत हैं और सुखी हैं। किस प्रकार सुखी हैं? आप किस धर्म की चर्चा कर रहे हैं? सत्य धर्म की महाराज। जो प्रत्यक्ष दिखाई दे वही सत्य है। लोक परलोक, स्वर्ग नरक, बंधन मुक्ति सब असत्य है। और भगवान शंकर की आराधना मन को सांत्वना देने के अतिरिक्त इसका दूसरा कोई फल नहीं है। अपनी बुद्धि पर भरोसा कीजिए महाराज। यह देह पुनः मिलने वाली नहीं है। ठीक कहा आपने। मृत्यु होने के पश्चात ये देह भस्म हो जाती है। फिर कैसा स्वर्ग भोग, कैसा नरक भोग। महामते, आप अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लीजिए। इस लोक के अतिरिक्त दूसरा लोक नहीं। जो प्रत्यक्ष राज्य लाभ है उसका आश्रय लीजिए तथा अप्रत्यक्ष को पीछे ढकेल दीजिए। आज से मैं आपके ही उपदेशों का पालन करूंगा। आप सद्गुरु हैं। मैं केवल भोग भोगूंगा। आज से शिव मंदिरों में ताला लगा दो। सबसे कह दो कि आज से केवल तारकाक्ष की ही पूजा होगी। चारवाक द्वारा प्रेरित एवं उत्तेजित 3 तारक पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष एवं विद्युन्माली शिवाराधना का त्याग करके आसुरी वृत्ति में लीन हो जाते हैं तथा स्वच्छंद और निरंकुश होकर पृथ्वीवासियों पर मनमाने अत्याचार करने लगते हैं। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। महादेव, आपकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। शिव शंकर, आपकी सहायता से संसार के सभी दुखों का अंत होता है। इसी आकांक्षा को लेकर हम सब यहां पर आए हैं।
श्रीहरि, ब्रह्मदेव, सृष्टि के पालनहार तथा रचनाकार आप ही हैं। ऐसा कौन सा संकट है जो आप दूर नहीं कर सकते? शिव शंकर, मैंने तारक पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष तथा विद्युन्माली की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि जब तुम धर्म भ्रष्ट होकर देवताओं के संकट का कारण बनोगे तो भगवान शिव के हाथों तुम्हारा वध होगा। उस समय ब्रह्मदेव ने यह भी कहा था, अभिजीत नक्षत्र में जब तीनों पुर एक साथ जुड़ेंगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी। वो मुहूर्त अब शीघ्र आने वाला है महादेव। तीनों असुर शिव भक्ति से विमुख होकर धर्म भ्रष्ट हो चुके हैं शिव शंभो। तीनों लोकों में उत्पात मचाएं, इससे पहले उनका अंत हो जाना चाहिए विश्वेश्वर। हाँ प्रभु, यदि यह मुहूर्त निकल गया तो ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार वे तीनों स्वच्छंद होकर अपनी शक्ति का मनमाना दुरुपयोग करने लगेंगे। यदि ब्रह्मदेव तथा श्रीहरि की यही इच्छा है तो हम धर्मभ्रष्ट त्रिपुरवासियों को अवश्य समाप्त करेंगे। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। सोमनाथ जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। नाथों के नाथ की, भोले विश्वनाथ की महिमा का गान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः